हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो हैं आपको बिफोर एग्ज़ाम प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज की कथासार का वर्णन करो। तो बहुत ही बार भी देखा गया है कि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आया है, कुटज निबंध का कथासार। ओके, तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कुटज निबंध का सार के अंतर्गत जो है आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है कुटज निबंध का सार। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कुटज जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक बहुविख्यात और चर्चित निबंध है, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहाड़ों के शिवालिक अंचलों में उगने वाले छोटे से पौधे कुटज के रूप, सौंदर्य और उसकी विशेषताओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। यानी कि जब आप कुटज निबंध पढ़ेंगे तो इसमें आचार्य हजारी प्रसाद जी ने एक पौधा का जिक्र किया है जिसका नाम है कुटज। इस पौधे के रूप का, इस पौधे के सौंदर्य का, इस पौधे की विशेषताओं का बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। समझ गए? लेखक आगे कुटज के बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि यह पौधा हमेशा फूलों से लदा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसा यह पौधा जो है हमेशा मुस्कान दे रहा है। यह पौधा जो है शिवालिक अंचलों के उस स्थान पर उगता है और पनपता है जहाँ पर उस पौधों के विकास के लिए भौगोलिक दशाएं भी उपलब्ध नहीं है। लेखक कहता है कि यह जो कुटज का पौधा है शिवालिक अंचलों के उस जगह पर, उस स्थान पर जन्म लेता है, उगता है, पनपता है जहाँ पर उस पौधों के विकास के लिए जो भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए वो भी वहाँ पे नहीं है। अर्थात एक पौधे की वृद्धि के लिए जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए वैसी सुविधा इस पौधे को नहीं मिल पाती है। फिर भी ऐसी स्थिति में यह पौधा उगता है, वहाँ पर पनपता है और फूलों से लदता भी है। लेखक इस पौधे का मानवीकरण कहते हुए कहता है कि मनुष्य को हमेशा जो है विरम से विरम परिस्थिति में अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। स्थिति कैसी भी हो, मनुष्य को जो है हमेशा आशावादी बन करके जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज वृक्ष के माध्यम से जो है उन्होंने बताया है कि यह एक ऐसा पौधा है जो ऐसे जगह पर जन्म लेता है जहाँ पर उसकी जीने के लिए, उसको पनपने के लिए जो है अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह हार नहीं मानता है। ठीक उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी जो है कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन उससे मनुष्य को जो है अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए, बल्कि मनुष्य को जो है आशावादी बन करके जो है जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर कुटज वृक्ष के माध्यम से मानव जीवन के त्रासदी का जो है इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद जी ने इस छोटे से पौधे को शिवालिक अंचलों में देखते हैं तो उसके मन में यह प्रश्न आता है कि रूप बड़ा होता है या नाम बड़ा होता है। वह कुछ समय के बाद खुद ही उसका उत्तर बताते हुए कहते हैं कि संसार में नाम का बड़ा महत्व होता है, रूप का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम को समाज के द्वारा स्वीकृति मिली हुई रहती है। इस संसार में जितने भी लोग हैं उन लोगों को नाम के द्वारा ही जाना और पहचाना जाता है। इसलिए जीवन में नाम का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। और जहाँ तक की बात है रूप का, तो रूप केवल मनुष्य के शरीर तक ही सीमित रहता है। तो उन्होंने
बताया कि मनुष्य का जो रूप है केवल मनुष्य के शरीर तक ही सीमित रहता है। किसी भी व्यक्ति को उसके रूप के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, जबकि नाम के द्वारा किसी व्यक्ति को जो है पूरी दुनिया में जाना जा सकता है। सही बात है, अगर हम किसी व्यक्ति के नाम से परिचित हैं तो उस व्यक्ति को संसार के हर एक क्षेत्र में बैठे लोग जो हैं आसानी से जान सकते हैं, जबकि रूप के द्वारा अगर कहा जाए कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं तो शायद यह असंभव होगा। आगे लेखक कहता है कि यह पौधा इतना ज़्यादा संघर्ष करने वाला होता है कि भयंकर गर्मी में भी अपने आप को ऐसी जगह पर बनाए रखता है। यही नहीं बल्कि यह धरती का छाती फाड़ करके जो है अपने जीने के लिए भोजन का भी बंदोबस्त करता है और अपने जीवन को मस्त मौला की तरह जीता है। लेखक कहता है कि जिस तरह यह पौधा न जाने कितने पीड़ाओं को सहकर अपने आप को बनाए रखता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में तरह तरह की पीड़ाओं को सहकर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है उसे जीवन में सफलताएं अवश्य ही मिलती है। इसलिए मनुष्य को जो है जीवन में संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करेगा उसके जीवन में भले ही अभी विफलताएं होंगी, लेकिन आने वाले समय में जो है उसे सफलताएं जरूर मिलेगी। तो यह लेखक ने जो है मानव समाज को जो है एक संदेश दिया है कुटज वृक्ष के माध्यम से। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि लेखक आगे कहता है कि जिस तरह का मान सम्मान इस पौधे को जो है मिलना चाहिए, ऐसा मान सम्मान कतई नहीं मिलता है। साथ ही साथ लेखक कहता है कि जो फूल कभी किसी कालिदास के काम में आया हो, ऐसे फूलों का सम्मान होना ही चाहिए। लेखक आगे कहता है कि रहीम कवि ने अपने जीवन में अपनी रचनाओं से अनेक लोगों को प्रभावित किया और आनंदित किया, फिर भी रहीम को सम्मान जो है समाज के द्वारा नहीं मिला। यही हाल कुटज के इस वृक्ष का होता है। लोग इसके फूलों का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इतना सम्मान इनको नहीं मिलता है जितना इस वृक्ष को मिलना चाहिए। कौन से वृक्ष को भाई? कुटज वृक्ष को। इसके बाद पैराग्राफ चुन करके लिखना है कि इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पौधे का वर्णन इस निबंध में करके यह बताया है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा संघर्ष करना है, भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुटज निबंध के सार के अंतर्गत जो है आपको क्या लिखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल से आपको इसका PDF मिलेगा और इसके रिगार्डिंग जितने भी वीडियो हैं वे सभी आपको मिल जाएंगे। और अलग से मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है जिससे कि आपको सुविधा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू for exam and thanks for watching my video. Jai Hind, Bande Mataram.